दोस्तों पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी तेजी से तरक्की की है कि अब साउथ की फिल्में सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पसंद की जाने लगी हैं। और समांथा अकनैनी इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो आज इनके फैंस पूरे भारत में मौजूद हैं। और यही वजह है कि समांथा को आज साउथ इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है और लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते हैं। वैसे तो आज भले ही समांथा कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली समांथा एक सिंपल सी लड़की के इस मुकाम तक पहुंचने का ये सफर काफी मुश्किलों और मुसीबतों से गुजरा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में समांथा अकनैनी के कुछ मुश्किल फिल्मी सफर के बारे में। चलिए दोस्तों इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय समांथा तमिल और तेलुगु में टॉप एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती हैं और वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी एक्टिंग से ज्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि समांथा को एक्टिंग करनी नहीं आती, बल्कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त है कि वह अपनी हर शानदार एक्टिंग से अपने हर एक किरदार में जान डाल देती हैं। और यह इनकी एक्टिंग का ही नतीजा है कि वो कई अलग अलग अवार्ड जीतने के साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों समांथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। समांथा के पिता का नाम जोसेफ प्रभु है और वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उनकी मां का नाम निन्नेटे है, वो केरला की रहने वाली हैं। समांथा के अलावा उनके परिवार में उनके 2 बड़े भाई भी हैं जिनका नाम जॉनथन और डेविड है, यानी समांथा अपने परिवार में सबसे छोटी है। समांथा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई होली एंजल एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टेला मॉरिस कॉलेज चेन्नई से की थी। समांथा शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रही थी और उनका नाम स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगह पर टॉप रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद वो कोई ना कोई जॉब तो उनको मिल ही जाएगी और इस तरह नौकरी करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगी। उनकी पढ़ाई के दौरान ही उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी और वो चाहकर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। दोस्तों समांथा के एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने करियर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। समांथा का शुरुआती जीवन अपने ननिहाल यानी कि केरला के अल्मुजा में बीता था। थोड़े समय यहाँ रहने के बाद ही उनका परिवार चेन्नई के पल्लावरम में शिफ्ट हो गया। उस समय समांथा की फैमिली लो और मिडिल क्लास हुआ करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। खुद ये समांथा ने भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। एक दिन समांथा अपने किसी दोस्त से बातें कर रही थी। उनके दोस्त ने उनको एक सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के अंदर ट्राई करना चाहिए और जो कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। और कुछ ट्रायल्स छोटे मोटे फोटोशूट होने के बाद समांथा को काम मिलना भी शुरू हो गया था। ये साल 2005 के आसपास की बात थी। उनकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने कई छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग करी थी। कुछ टाइम बाद समांथा नायडो हॉल के नाम से एक लिंगरी ब्रांड के लिए फोटोशूट करवा रही थी। तभी फेमस फिल्म मेकर रवि बर्मन की नजर उन पर पड़ गई थी। एक्चुअली उस समय रवि बर्मन एक सिनेमाटोग्राफी के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन काफी समय से वो डायरेक्शन के क्षेत्र में भी डेब्यू करना चाह रहे थे और अपनी इस पहली फिल्म के लिए उन्हें एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी। और जब उन्होंने समांथा को शूट कराते देखा, उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत ही समांथा को अपनी फिल्म ऑफर कर डाली। अब समांथा इस फील्ड में नई थी और अचानक इनको फिल्म का ऑफर आना किसी ख्वाब से कम नहीं था और उन्होंने तुरंत ही मास्को बिन कावेरी नाम की इस फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह उनका करियर मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। और यूँ तो इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बजट की प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा समय लग गया था और इस फिल्म की शूटिंग के समय ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर गौतम मेनन की नज़र समांथा पर पड़ी और वो भी उनकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने समांथा को अपनी अगली फिल्म ये माया चेसावे ऑफर कर दी।
दोस्तों समांथा ने बिना समय लगाए फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह वो अपनी एक्टिंग के डेब्यू करने से पहले ही समांथा को 2 फिल्में मिल चुकी थी। इस दूसरी फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में थे और यह नागा चैतन्य की भी करियर की दूसरी फिल्म थी और जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। और उस समय समांथा को तेलुगु भाषा अच्छी तरह से नहीं आती थी, इसलिए शुरुआती में उन्हें डायलॉग्स बोलने याद रखने में काफी परेशानियां होती थीं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन ने समांथा की काफी हेल्प की थी, जिससे कि शूटिंग बहुत ही कम समय में पूरी हो गई। और समांथा की करियर की पहली मूवी रिलीज होने वाली थी, इसलिए इसका हिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और समांथा की पहली मूवी जैसे ही थिएटर में आई, लोगों को बहुत पसंद आई। दोस्तों उनकी मूवी हिट हो गई और समांथा को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, बॉलीवुड में भी समांथा की इस फिल्म का रीमेक साल 2012 में एक दीवाना था नाम से बनाया गया था और इस मूवी ने भी लोगों को खूब लुभाया था। अब इनकी पहली फिल्म के सुपरहिट जाने के बाद से समांथा को बड़े बड़े एक्ट्रेस के अपोजिट काम मिलना शुरू हो गया था और दोस्तों वह एनटीआर जूनियर और महेश बाबू जैसे साउथ के सुपरस्टार के साथ रंधावन और डुगुडू नाम की फिल्मों में नजर आई और ये फिल्में भी उनकी पहली फिल्म की तरह सुपरहिट गईं। अब यूँ तो समांथा एक कमाल की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उन्हें अपने करियर की कामयाबी साल 2012 में मिली थी। दरअसल साल 2012 में उनकी 2 बड़ी फिल्में निथानन पोहा संयम और ईगा रिलीज हुई थी, जिसमें ईगा तो एक तेलुगु मूवी थी जिसको हिंदी भाषा में मक्खी नाम से रिलीज किया गया, जबकि निथानन पोहा संयम एक तमिल फिल्म थी और यह दोनों ही फिल्में उनके करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई और इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। यानी एक साथ ही इन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों फिल्मों इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और यह कारनामा करने वाली साउथ की पहली एक्ट्रेस बन गईं। इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाली समांथा एक से एक बढ़कर एक बड़ी सुपरहिट तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। दोस्तों आज समांथा को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस से शुमार किया जाता है। अगर हम समांथा की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करें तो आप जानते ही होंगे समांथा ने साल 2017 में नागा चैतन्य से शादी कर ली और अगर आज की बात करें तो समांथा एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ ही एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं, क्योंकि वह समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए डोनेशन करती हुई नजर आई हैं। दोस्तों इसके अलावा वो प्रतियोषा सपोर्ट के एक एनजीओ भी चलाती हैं, जिसके जरिए वो जरूरतमंद महिलाओं को और छोटे बच्चों को हर प्रकार से हेल्प करती हैं। साथ ही बताया जाता है कि ब्रांड प्रमोशन के जरिए काफी पैसा कमाती हैं। वो सारा उनके एनजीओ को दान में दिया जाता है, जिससे कि पता लगता है कि समांथा दूसरे लोगों की भी काफी परवाह करती हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी साउथ की सबसे बड़ी एक्ट्रेस शुमार करने वाली समांथा अक्नेनी की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।